हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आप लोग का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश धमाका क्लासेज में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस, तब आप आराम से टच करते हैं आ स्विच एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट, तब आपके कमरे में विद्युत बल्ब प्रकाश भर देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या आप जानते हैं कि इसको कौन बनाया। ही वाज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, वे अमेरिका से थे और उनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में वे एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, वे प्रयोगों से प्रेम करते थे, उन्हें नए नए प्रयोग करना पसंद था। ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गोट द राइट आंसर, वे सभी लोगों से प्रश्न किया करते थे और जब तक अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पाते थे तब तक वे संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हेयर आर आ फ्यू ऑफ देम, उनके बचपन की बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से एक हम पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन, व्हेन एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब एडिसन स्कूल जाते हैं, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन आ स्टोरी अबाउट बर्ड्स, तब अध्यापिका एक पक्षी के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गोट अप एंड आस्क द टीचर, और वे खड़े हो जाते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं, मैडम व्हाई कैंट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मनुष्य एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकते हैं। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने जवाब दिया कि मनुष्य के पास कोई पंख नहीं है। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, छोटे से बच्चे ने कुछ समय सोचा और फिर पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन स्काई, लेकिन पतंग के पास भी कोई पंख नहीं होता, फिर भी वे आकाश में उड़ती है। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, सभी बच्चे हंसने लगे और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट द, वह सोचने लगी, बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल। मैडम ने सोचा, उस अध्यापिका ने सोचा कि यह जो बच्चा है बड़ा शरारती है और उसके साथ साथ मूर्ख भी है, और उसने उनके माता पिता को बुलाया। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, और उस एडिसन के माता पिता उनको घर ले गए। बट दे न्यू दैट ही वाज नॉट स्टूपिड बॉय, लेकिन वे जानते थे कि यह मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 years old when this happened, यह घटना तब घटित हुई जब एडिसन केवल 8 वर्ष के थे। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, तब एडिसन अपनी माता में ही एक अच्छे अध्यापक को पाते हैं, उनकी माता सबसे अच्छी अध्यापिका उनके लिए थी। शी वाज पेटेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, वे बहुत ज़्यादा धैर्य रखती तथा जितने भी प्रश्न एडिसन करता उन सब का उत्तर देती और उनका ध्यान रखती। ही मेड गुड प्रोग्रेस, और उनकी उन्नति के लिए कार्य करती। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, वे बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करता और बहुत ध्यान से सभी प्रयोगों को करता। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वेयर सिली, बहुत सारे प्रयोग उसके मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम, लेकिन उन सब से भी वह कुछ ना कुछ सीख लेता। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वाज वाचिंग अ बर्ड, एक सुबह वह पक्षी को देखा। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह ऊपर से नीचे की तरफ उड़कर आ रही थी। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे,
वह नीचे आई और अपने चोंच में कुछ कीड़े मकोड़े को लेकर वापस ऊपर उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे एडिसन को एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म। एडिसन ने सोचा कि यह कीड़े मकोड़े खाने के कारण पक्षी उड़ती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म, मनुष्य भी उड़ सकता है अगर वह कीड़े मकोड़े खाना चालू कर दे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन सम, और वह चाहता था कि दूसरे के ऊपर यह प्रयोग किया जाए। ही काट होल्ड ऑफ आ फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े मकोड़े को पकड़ा। बीट देम इनटू आ पल्प एंड मिक्स इट इन वाटर, उसने बहुत सारे कीड़े मकोड़े को लिया और एक प्याले में रखा और उनको मिक्स कर दिया, यानी घोल दिया। ही टुक द मिक्सचर टू बी सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, और उस मिक्सचर को, उस घोल को वह अपने नौकरानी की बेटी को दिया और बोला, दिस इज आ वंडरफुल मिक्सचर, यह बहुत ही सुंदर शरबत है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू वुड बी एबल टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रंक द मिक्सचर, गरीब लड़की सब भरोसा कर लेती है और उसे पी लेती है। वेल, अच्छा, सी डिडंट फ्लाई बट सी फेल इल, लेकिन उड़ तो नहीं सकी, वह बुखार से पीड़ित जरूर हो गई। यंग एडिसन मदर वार्नेड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, एडिसन की माता ने उसे डांटा और चेतावनी दी कि अगर इस तरह से मूर्खतापूर्वक कार्य करोगे तो तुम्हें बहुत पीटूंगी। वंस, एक बार, ही वेंट टू आ पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार एडिसन अपनी माता के साथ पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी फार्म में जाते हैं। देयर, वहाँ, ही वाज आ हैन, वहाँ पर एक मुर्गी थी। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग, और वह मुर्गी अपने बच्चे के ऊपर बैठी थी, अंडों के ऊपर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, वह अपनी माता से पूछा और तब उसकी माता ने उत्तर दिया, द हैन इज, अंडा है, हैचिंग ईट्स एग्स, वह अपने अंडे से रही थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन विल बी कम आउट ऑफ द एग्स, उसकी मम्मी ने बोला कि मुर्गी अभी अंडे से रही है और कुछ दिन बाद उसमें से चूजे निकलेंगे। व्हाई कैंट आई हैच एग्स, हम क्यों नहीं अंडे से सकते हैं। थॉट यंग एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन देम, अगली सुबह वह एक दर्जन अंडे लेकर आता है और उन पे बैठ जाता है। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन कुछ देर बैठने के बाद भी वह कोई चूजा नहीं पाता है। ही हैड ओनली सनसेट द एग्स एंड स्पॉइलेड हिज शॉर्ट्स, केवल और केवल उसके कपड़े बर्बाद हो जाते हैं और गंदे हो जाते हैं। ही गॉट आ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और उस दिन वह अपनी माता के द्वारा बहुत ज़्यादा पिटाई होती है, उसकी मम्मी उसको बहुत पीटती है। आ रियली फनी बॉय, वास्तव में बहुत मजाकिया लड़का है। वजंट ही, वह था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, इन सभी प्रयोगों से वह फेल हो गया, असफल हो गया। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह उन सबसे भी कुछ ना कुछ सीखता था। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज वेयर रॉन्ग, उसे समझ में आया कि उसके जो विचार थे वो गलत थे। ही वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्विट अ लॉट ऑफ देम, वह बहुत सारी किताब को एकत्रित किया और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रीड, उसके पिताजी से प्रत्येक किताब को पढ़ने के लिए 20 पैसे देते थे। ही रीड वाइडली एंड विथ द पॉकेट मनी ही गॉट, और वह
अच्छे से पढ़ता और अपनी पॉकेट मनी को बनाता। ही bought more books and set up a small library। वह बहुत सारी किताबों उन्हीं पैसों से किताब को खरीदा और वह छोटी लाइब्रेरी भी बना लिया उन्हीं किताबों से। हिज मदर encouraged him and helped him in his experiment। उसकी माता भी उसको साहस देती और उसके प्रयोगों में मदद करती। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। कुछ समय बीता और उसके बाद एडिसन को बहुत सारे पैसों की आवश्यकता थी अपने प्रयोगों के लिए। एंड ही वांटेड मोर बुक एज ही हैड रीड ऑल द बुक ही हैड एट होम। वह चाहता था बहुत सारी किताबों को पढ़ना अपने घर पर। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी, और वह बाहर निकलना चाहता था, बाहर जाना चाहता था, देखना चाहता था प्लेसेज, महलों को, एंड न्यू पीपुल, और नए नए लोगों को। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और वह नई नई किताबों को पढ़ना चाहता था तथा अपनी जानकारी को सुधारना चाहता था। शो होता है, इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, और उसने निर्णय लिया कि मुझे अब रेलवे में काम करना चाहिए। एट फर्स्ट, पहली बार, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड। उसके माता पिता उसके इस विचार से पहली बार संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि वह केवल 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन। लेकिन जब उसने बताया कि मैं किस कारण बस यह जॉब करना चाहता हूँ, तब वे सहमत हो गए। सो the Edison became a newspaper boy and traveled up and down the train to Detroit। अब एडिसन एक अखबार बेचने वाला बच्चा बन चुका था और वह रेलवे में यात्रा करता तथा ऊपर से नीचे जाता, यानी रेल में जाता और बाहर फिर आता। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्नेड $2 ऑन द फर्स्ट डे। वह अखबार, फल, मिठाई को बेचकर एक दिन में $2 कमाता है। ही सेड, वह बोला, हिज मदर एट शपर दैट नाइट, उस रात्रि वह अपनी माता से बोला भोजन के समय, टेक दिस $, इस $, को ले लो मदर, मम्मी, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। मैं प्रत्येक रात्रि आपको ऐसे ही $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वचन निभाया। 1 साल या 2 साल के दौरान एडिसन ने निर्णय लिया, प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, वह अपना अखबार बनाने का निर्णय लिया। ही बाउट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। रेलवे के डिब्बों में उसने अपना प्रिंटिंग प्रेस बना लिया, जो कि पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा था। पुराने प्रिंटिंग प्रेस को खरीदकर रेलवे के डिब्बों में उसने अपना प्रिंटिंग प्रेस का जगह बना लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वह अपने पेपर को एडिट करता और उन्हें बनाता, प्रिंट करता। सोल्ड आ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, इस प्रकार वह बहुत सारे कॉपीज को बनाया और उन्हें बेचा। विथ द मनी, पैसों के साथ, ही सेटअप आ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, रेलवे के डिब्बे में ही उसने अपना एक लेबोरेटरी बना लिया। व्हेन ही वाज 15, जब वह 15 वर्ष का हुआ, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट दैट डिफेक्ट हिज कैरियर, तब उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई। व्हाइल, जो कि ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, वह एक प्रयोग कर रहा था अपने लेबोरेटरी में। द ट्रेन टर्नेड राउंड आ कॉर्नर, तभी रेलवे एक कोने से गुजरी, एक छोर से गुजरी। देयर वाज आ सडन जोल्ट एंड बिट ऑफ द फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज एंड इट कॉट फायर। ट्रेन जा रही थी और अचानक मुड़ने के तुरंत बाद फास्फोरस
फर्श पर बिखर गया, जिसे बिखरने के कारण आग लग गई, डिब्बे में आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, पहले जैसे ही वह बाहर रखा, द न्यूज पेपर हैड कॉट फायर, और पहले ही आग न्यूज़पेपर पे ही लगी। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग लगते ही एडिसन चिल्लाने लगा, मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, गार्ड की सहायता से दोनों लोग मिलकर आग को बुझाएं। बट दैट वाज एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन ट्रेन, लेकिन इसके दौरान एडिसन की सेवा रेल के लिए खत्म हो गई। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और उसे अगले स्टेशन पर डिसमिस कर दिया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस समय के दौरान, ही वाज आउट ऑफ जॉब, और अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। एंड वाज सेइंग विथ आ फ्रेंड, और अपने मित्र से कहते हैं। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन आ कंपनी देयर, वहीं पर उनका दोस्त एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, बहुत सारी मशीनें, महत्वपूर्ण मशीनें थीं। वन डे द मशीन स्टॉपेड सडनली, अचानक एक दिन मशीन चलना बंद कर दी। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, और एडिसन उसी समय वहाँ पर थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विदिन अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय में एडिसन ने उसकी मरम्मत कर दी। उस मशीन को एडिसन ने कुछ ही समय में बना दिया। द मैनेजर ऑफ कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और मैनेजर को एडिसन का यह काम पसंद आया और मैनेजर ने उन्हें एक नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लाइब्रेरी, इसके दौरान एडिसन ने अपने सभी कर्ज को मुक्त किया और अपनी लाइब्रेरी को भी सुधार लिया, प्रयोगशाला। द नेक्स्ट 6 ईयर एडिसन मेक आ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, अगले 6 सालों तक एडिसन ने एक पूरी श्रृंखला ही बना डाली प्रयोगों की। वन इन्वेंशन फॉलोड एंदर क्विकली एंड एडिसन अर्नेड मोर फेम एंड मनी, एक के बाद दूसरा एडिसन ने आविष्कार करते बहुत सारे रुपए तथा प्रसिद्धि हासिल कर ली। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट ही कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, 1877 में एडिसन ने एक मशीन पर काम करना चालू किया जो मनुष्य के जैसे आवाज देती हो। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, और एक साल बाद वह बना भी लिए। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब वह टॉकिंग मशीन के नाम से जानी जाती थी। बी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, लेकिन अब हम इसे ग्रामोफोन के नाम से पुकारते हैं। द सेम ईयर, उसी साल, ही वाज इन्वेंटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी वर्ष वाशिंगटन को इन्होंने बुलाया था उस मशीन को देखने के लिए। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, और उस स्थान पे गए जहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते थे। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू प्रेसिडेंट, एडिसन वहाँ पर गए और अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और यह प्रसिद्धि पूरे अमेरिका तक फैल गई। नाउ, अब, ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रोस्पेरस, अब वह सफल हो गए तथा समृद्धशाली प्रभावशाली भी बन गए। ही ओव्ड ऑल हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ऑन हार्ड वर्क, वह सारी की सारी मेहनत का श्रेय अपनी माता को दिए, क्योंकि उनकी माता ने उनको साहस दे रही थी। इन मार्च 1878, 1878 में मार्च के महीने में, ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, 1878 में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर कार्य करना शुरू किया। पीपुल यूज कैंडल्स एंड ऑयल्स लैम्प इन दोज डेज, उन दिनों लोग कैंडल्स और ऑयल्स के
लैंप्स का उपयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, क्योंकि तब इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस्ड गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने वादा किया कि मैं 2 वर्ष के अंदर इलेक्ट्रिक लाइट्स दूंगा। व्हेन ही सेड दिस, जब एडिसन बोला, ऑल साइंटिस्ट लाफ्ड एट, तभी सभी वैज्ञानिक उस पर हंसने लगे। हिम दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, वे कह रहे थे कि यह असंभव है, यह करना असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन उनकी बातों से एडिसन को कुछ भी चिंता नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कड़ी से कड़ी मेहनत किया। ही परफॉर्मेड 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने करीब हजारों प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सभी वे असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन कभी भी उसने आशा नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, मैं अपने सभी वचन निभाऊंगा जो मैंने लोगों को दिया है। ही said to himself and worked harder still, और यही कहकर वह अपना कार्य कठिनता पूर्वक करने लगा। He was racing against time, और वह अगले समय तक, बहुत समय तक यह कार्य किया। At last, आखिरकार, he succeed in making an electric bulb after nearby 1200 experiment, वह करीब 1000 से 1200 तक प्रयोग किया और आखिरकार वह सफल हो गया। नाउ ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 के नए साल पर ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी। 1880 नए साल के दिन ही वह और उसके कार्यकर्ताओं ने अपने लेबोरेटरी में विद्युत बल्ब को जलाया। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रांड साइट, अमेरिका के सभी लोग इस दृश्य को देखने के लिए वहां आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिसन ने अपना वचन निभाया जो लोगों से वह कहा था। ऑन सितंबर 4, 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम, 4 सितंबर 1882 में पहली बार न्यूयॉर्क वाज शाइनिंग इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। 4 सितंबर 1882 में न्यूयॉर्क पहली बार चमक रहा था विद्युत बल्बों से। एडिसन सर्वेड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने अपनी देश की सेवा की प्रथम विश्व युद्ध के पहले। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, उसने विश्व युद्ध के लिए करीब 40 से भी ज़्यादा आविष्कार किए। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन द ग्रैंड मैनर्स, 1929 में सिल्वर जुबली इन्वेंशन में एडिसन के सभी बल्ब ग्रैंड मैनर बन चुके थे। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड होनरेड हिम एट अ बिग फंक्शन, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन्हें बुलाया और उनके इस काम के लिए उन्हें सम्मानित किया। एडिसन गोट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन ने शुक्रिया किया प्रेसिडेंट का उस फंक्शन के दौरान। बट ही सडनली फेल इल, लेकिन अचानक वे बीमारी से ग्रसित हो गए, बीमार। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और इसी कमजोरी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया रविवार के दिन। अक्टूबर 18, 1931, 18 अक्टूबर 1931 में रविवार की सुबह इनका निधन हो गया। Thus ended a great and eventful life of a man who enriched the human life with lights and happiness, उस महान
व्यक्ति का निधन हो गया जो मनुष्य के लिए, सभी मनुष्यों के लिए खुशी का माहौल तथा प्रकाशमय जगत को करके गया था। He said once, वह एक बार बोला, I shall never invent anything which will destroy life. मैंने जीवन को बर्बाद करने वाला चीज कभी भी नहीं बनाया। I want to make people happy. मैं लोगों को खुश करना चाहता था। He also said, वह हमेशा कहता, The world has been in darkness too long. इस विश्व में अंधकार ही भरा है और इसे हमें प्रकाशमय करना चाहिए। I would like to give the world more laughter and more light. मैं विश्व में और हंसी और प्रकाश देना चाहता हूँ। He kept his word. यही शब्द वह कहता। His gramophone has given us more laughter and his electric lamp has given us more light. उसके ग्रामोफोन ने हमें बहुत सारी हंसी दी तथा उसके विद्युत लैंप ने भी हमें बहुत सारा प्रकाश दे रहा है। टुडे आज आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश तथा विश्व के सभी देशों को एडिसन जैसे महान साइंटिस्ट की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। सभी बच्चे तथा बच्चियों को इस महान साइंटिस्ट की तरह बनना चाहिए और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।